क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ एक्स, ठीक, और बराबर है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो हम पूछ रहा फाइंड एफ एक्स। सबसे पहले देख कमेंट हम करना सिखाते हैं। कमेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, मॉड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा, अंडर रूट के बारे में क्या पता है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक। अच्छा, हम अंडर रूट के बारे में कुछ बोल रहे थे कि अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना। अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी जाएगा वो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह सकते हैं। नंबर लाइन पे जाएंगे, 2 बड़ा है, माइनस का 2 छोटा है, प्लस माइनस प्लस, मतलब इससे बड़ा या इससे छोटा, यही ना लेना है। और उतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी। देख यहाँ से क्या है कि देख एक्स स्क्वायर क्या है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है ना। अच्छा यहाँ देख एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देख एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा में 1 घटाएगा तो 3 से बड़ा होगा, ओवरऑल ये भी तो पॉजिटिव होगा ना, ठीक। तो देख ये भी पॉजिटिव होगा। अब देख ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये भी पॉजिटिव है। देख पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तभी ना पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं समझा, तो ये भी पॉजिटिव, तो देख पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर अगर 0 से बड़ा है तो वो कैसा खुलता है, एज इट इज खुलता है। तो यहाँ से क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1, और मॉड के अंदर क्या है एफ एक्स, तो ये कैसे खुलेगा, एज इट इज एफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स खुलेगा तो देख ये एफ एक्स इधर आएगा मैं देख ये एफ एक्स इधर आएगा ना, ठीक। तो ये एफ एक्स इधर आएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और देख ये एफ एक्स इधर आएगा तो माइनस माइनस 1 होगा ना। ये एफ एक्स इधर आएगा तो एफ एक्स कॉमन ले लेंगे, तो देख एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये माइनस का 1 है ही, और इंटू क्या आएगा एफ एक्स, और ये बराबर किसके है, अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 के, है ना। तो यहाँ से एफ एक्स क्या आएगा, अरे है ना रूट अंडर एक्स की पावर 4 माइनस 1, अच्छा एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 माइनस 4 एक्स की 2 माइनस 4, इतना है ना। अच्छा देखते हैं यहाँ से एफ एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, समझा। सबसे पहले क्या किए देख मैं बता दूँ, पहले देख एफ एक्स क्या है, मॉड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसके अंदर का डोमेन, रूट के अंदर का डोमेन को डिफाइन किए एक्स स्क्वायर माइनस 4, जो कि यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा आ रहा। अब एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा है तो 4 से बड़ा में 1 घटाओगे तो कितना आएगा, ओवरऑल 3 से तो बड़ा आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा ना। तो देखिए ये भी पॉजिटिव दे रहा है प्लस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देख इस साइड भी ये पॉजिटिव है, तो मजबूरन बस एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और एफ एक्स जब पॉजिटिव हो गया तो मॉड के अंदर कैसे खुलेगा, एज इट इज खुलेगा। अब उसके बाद बस यही तो कि एफ एक्स को उधर ले गया, उसके बाद एफ एक्स निकाल लिए। नहीं समझे, नोट करना। चंद्रकांत आ गए समझे। ये एफ एक्स को इधर लिया है, एफ एक्स को इधर लाए तो एफ एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये एफ एक्स आए तो उसके कारण एक माइनस 1 आएगा ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। कोशिश करेंगे कल से यही ऑनलाइन, कोशिश करेंगे, देखते पता करते क्या होता है सर। ठीक, नहीं तो आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर रहेगा।
बंद कर दे या मिटा दे, क्वेश्चन मिटा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तब पर भी हम लिखने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा डिफरेंशिएशन आता ना सबको? आता है ना? याद है ना डिफरेंशिएशन सिखाए थे सो एक दिन। चलिए क्वेश्चन करते उस पर। क्वेश्चन तो अच्छा था लेकिन मिले तब ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन किए थे क्या कभी? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20, ये वाला क्वेश्चन कभी किए हैं? शायद नहीं किए मेरे हिसाब से, नहीं किए ना। ये कर लेते उसके बाद फिर वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, कर ले। क्वेश्चन क्या है देख। क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21 बराबर है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21। ये करवाएं कि नहीं करवाएं? नहीं करवाएं ना, चल कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। देख मॉड के अंदर क्वांटिटी क्या है और वो किसके साथ खुल रहा है? नेगेटिव साइन के साथ खुल रहा है। तो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी क्या है और वो नेगेटिव साइन के साथ खुल रहा है, तो मॉड उसको कैसे खोलेगा? देख मॉड एक्स को पहले डिफाइन कैसे करते थे? मॉड एक्स को जब एक्स 0 से बड़ा होता था तो एजिटिव निकलता था। माइनस एक्स कब आता था? जब एक्स 0 से छोटा हो। तो मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव ऑफ ये आ रहा है क्वांटिटी, तो मतलब क्या रहा होगा? ये क्वांटिटी 0 से छोटा रहा होगा तभी ना। अरे मॉड के अंदर यही क्वांटिटी और वो नेगेटिव साइन के बाहर साथ आता है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव रहा होगा, 0 से छोटा रहा होगा। तो ये क्या होगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21 लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0। ठीक, लेस देन 0 आएगा ना। अब देख इसको फैक्टराइज कर लो, ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3x प्लस का 21 लेस देन 0 आएगा। आएगा ना यहाँ से? ठीक, तो यहाँ से क्या आ रहा है? देख x इंटू एक्स माइनस 6 और यहाँ से -2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x यहाँ से कॉमन ले लिए तो x माइनस 7 माइनस का 3 कॉमन ले लिए तो x माइनस 7 लेस देन 0। मतलब यहाँ से क्या रहा? x माइनस 2 और x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और x माइनस 7 लेस देन 0। ठीक, देखना इधर, लेस देन 0। ठीक, अब देख सबसे पहले नंबर लाइन पे जाएंगे। नंबर लाइन पे जाएंगे तो देख 7 बड़ा है, ठीक, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 2। स्टार्ट किससे करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो मेरा आंसर क्या होगा? नेगेटिव वाला आंसर होगा ना। लेस देन का साइन है तो नेगेटिव वाला रीजन आता है, तो यहाँ से ठीक, और फिर यहाँ से ये। अब एक चीज़ होना कि देख इक्वल टू 0, एक बार x बराबर देख, x बराबर क्या कर, देख नीचे तो डिनोमिनेटर में 7 तो रख नहीं सकते हैं और 3 रख नहीं सकते हैं, बस एक बार x बराबर 2 रख ले। x बराबर 2 रखेंगे तो देखना ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? उस पर क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, चेक कर सकते हैं ना यहाँ से। तो देख यहाँ से x बराबर 2 डाल, x बराबर 2 डालने से शायद कि 0 ही आ जाता है। ठीक, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो फाइनली मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा? 2 से 3 यूनियन 6 से 7 करेगा ना।
क्या हंस रहा रे? हमको देख के क्यों हंसता है? बंगाल में कोरोना है, सब तरह है। वहाँ नहीं लीक क्यों होता है? बंगाल में तो सबसे ज़्यादा कोरोना है। तभी वहाँ सर एक दिन में 4 दिन होता है। मतलब जैसे वहाँ अभी चुनाव चल रहा है ना, हाँ, तो वहाँ जो आदमी सशक्त रहता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है कोरोना का। क्या पता, मेरा दोस्त तो बताया था कि सबसे ज़्यादा बंगाल में ही कोरोना है। बंगाल में लोग नहीं चला। देख ले कितना एक्टिव केस है। मिटा दिए, नोट कर लिए ना? क्वेश्चन तो नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन नोट कर लिए ना? देख यहाँ पे एक चीज़ हम तुमको बता रहे हैं, अगर ऐसे रहता था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ठीक, मान ली कि x बराबर अल्फा इसका एक रूट्स है, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे ना। मान ली ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको कैसे लिखते थे? a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखते थे ना, बराबर 0 लिखते थे इतना। इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। अगर 3 रूट्स इसका रहता, मान ले कि ये रूट्स अगर ऐसे रहता, एक रूट्स ऐसे रहता और फिर एक इसको टच करता, या टच क्या कट करता है, कट किया तो एक ही रूट होता है ना, टच किया तो 2 रूट्स होता है। तो ये कितने घात वाले इक्वेशन है? 3 घात वाले इक्वेशन थे। तो मान लीजिए अल्फा पर कट यदि टच किया और बीटा पे कट किया, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? a इंटू एक्स माइनस हाँ अल्फा का होल स्क्वायर, जहाँ पे टच करेगा उसका होल स्क्वायर और जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे एक ही लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? x माइनस बीटा, इतना लिख सकते हैं ना? ये बात पता है ना क्वाड्रेटिक में, ठीक। अब इसी पे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है क्या? मिटा दिए। क्वेश्चन है कि फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ एक्स, ठीक, फाइंड एफ एक्स। और देख जिसमें कंडीशन है कि इफ़ एफ डैश एक्स कितने के बराबर है? 3 के बराबर है, और बोल रहा है कि एट 0 5, ठीक। मतलब 0 5 का इसका मतलब क्या समझे? x बराबर 0 तो y बराबर 5, यही ना हुआ कि फंक्शन में वो x की जगह 0 डालेंगे तो जो वो आएगा क्वांटिटी रिजल्टेंट, वो मेरा क्या होगा? 5 होगा। और देख ग्राफ दिया हुआ, एक ग्राफ इस प्रकार से है। अरे क्या हो गया देख, ठीक, ग्राफ इस प्रकार से है, ठीक। ये 5 दिया हुआ है, ये ओरिजिन है, ठीक, 0 0। अच्छा ये क्या है? माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है। इधर क्या ये 0 है, सॉरी 0 तो ये हो गया, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक। ये ग्राफ दिया हुआ है और बोल रहा है कि हमको एफ एक्स निकालना है, और 2 कंडीशन दिया है कि या तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे एट 0 पे तो 3 आएगा, और फंक्शन में x के जगह 0 डालेंगे तो y कितना आएगा मेरा? 5। y क्या होता है? एफ ऑफ एक्स ही तो y होता है, याद है ना? y ही तो एफ एक्स होता है, ठीक। तो देख इसको देख के सबसे पहले फंक्शन हम क्या बनाएंगे? एक जगह टच किया, कहाँ पे टच किया? -2 पे, और कट कहाँ पे किया? कोई पॉइंट किए हैं, के पर क्या किया? कट किया। तो सबसे पहले फंक्शन मेरा क्या होगा? इसको देख के पहले बता कि एफ एक्स क्या होगा? a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि टच किया था 2 बार और कट किया तो 1 बार, तक कट कितना बार किया? 1 बार, तो x माइनस के, ये हुआ। इतना समझ में आया ना? अब फंक्शन में क्या कर रहा है कि देख x बराबर 0 पे ले रहे हैं तो y मेरा कितना है? 5 आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? x के जगह 0 डालेंगे, तो x के जगह 0 डालेंगे तो f ऑफ 0 इंटू a, अच्छा x 0 0 और +2 का होल स्क्वायर 4,
और यहाँ पर देख 0 माइनस के, तो माइनस का के आएगा ना, माइनस का के। और एफ ऑफ 0 कितना है, 5 के बराबर है ना। अच्छा अब हमको क्या करें कि एफ डैश एक्स बराबर 3, यानी कि एफ डैश एक्स 0 पे कितना है, 3 है। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पता है ना। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो देख इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देख दो फंक्शन है, ए तो कांस्टेंट है, दो फंक्शन है ना, तो इसका क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से कर दे। पहले एक का कर लेते फिर दूसरे को रखते हैं, फिर दूसरे का करते हैं पहले को रखते हैं, याद है ना। ठीक, तो देख a इंटू एक्स माइनस 2 को बाहर रख, x प्लस 2 को बाहर रखे। ठीक, और इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो 1 और माइनस के का 0, तो 1 माइनस 0 प्लस, अब देख हम क्या करते हैं x प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन करते हैं और इसको बाहर रख लेते हैं, तो a इंटू एक्स माइनस के, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर पहले आता है, नहीं पहले पावर आता है ना, तो पावर आया नीचे और यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा, x प्लस 2, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो अंदर वाले x का क्या होगा 1 और 2 का 0, तो इंटू 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह हम 0 डाल देंगे, और x की जगह 0 डालेंगे तो f डैश x कितना है मेरा 3 है। तो यहाँ पे क्या करना है कि पुट x बराबर 0, जैसे ही पुट x बराबर 0 करोगे तो f डैश 0 आएगा, f डैश 0 कितना है 3 है। यहाँ पे f डैश x नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से f डैश 0 होना चाहिए। ठीक, तो f डैश 0 कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे 3। अच्छा यहाँ पर देख 0 डालेंगे x की जगह, तो a इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4a, और देखिए यहाँ से क्या आएगा, जब 0 डालेंगे तो माइनस का के आएगा ना, माइनस का के, अरे देख a इंटू 0 डालेंगे तो माइनस का के आएगा ना, माइनस का a के, माइनस का a के, और यहाँ देख 2 इंटू 0 डाले तो 4 आया ना। अब देख माइनस का 4a के, माइनस का 4a के कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ से देख 4a और ये माइनस का 5 है कि 5 है, सिर्फ 5 है ना। तो देख 4a कितना आया, 4a इधर, ये 5 इधर आएगा, तो 5 इधर आएगा तो कितना होगा -2 हो जाएगा। तो देख 4a कितना आया मेरा -2, तो a बराबर कितना आया -1/2। अच्छा a मेरा आ गया, अब हमको क्या निकालना है, k निकालना है, तो a इतना यहाँ पे डाल देंगे -1/2, तो k यहाँ से आ जाएगा। देख हम इस फिगर को मिटा देना, फिगर तू लोग लिखे हो नहीं लिखे हो, कोई बात नहीं। यहाँ से देख a बराबर कितना आ रहा है, यहाँ से कितना है a बराबर -1/2। अब इस रिलेशन का हम यूज कर लेते हैं, तो a की जगह -1/2 डालेंगे तो माइनस माइनस का प्लस का 1/2, और ये 4k बराबर 5, तो k बराबर कितना आ रहा है, k बराबर कितना 5/2 आ रहा है ना। ठीक, तो फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन इसको माने थे ना इसको फंक्शन, तो fx बराबर क्या होगा, a के जगह क्या डालेंगे माइनस का 1/2 डालेंगे, और क्या फिर क्या निकालना था x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और k के जगह कितना आया है 5/2, तो x माइनस 5/2, यही मेरा फंक्शन होगा। लिख लेना एडवांस भैया, शायद एडवांस ही पूछा होगा, मेरे को स्पी नहीं पता कब पूछा है सो, लेकिन आंसर यही है। आया राहुल समझ में। सबसे पहले क्या किया, देख सबसे पहले ये दिया था और एक ये रिलेशन दिया था ना, तो सबसे पहले हम यहाँ इस फिगर को देख के क्या लिखे, यहाँ पे टच किया तो मतलब 2 रूट्स यहीं से मिल रहा है, और यहाँ पे कट किया तो 1 रूट्स। तो सबसे पहले फंक्शन मान लिए कि उसका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो a को बाहर रख लिए, a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस के। अब f डैश 0 दिया हुआ है 3, तो f डैश 0 निकाल लिए, और उसका एट 0 5, इसका मतलब क्या है कि x जब 0 रखेंगे तो y मेरा क्या आएगा 5 का। बाकी 2 रिलेशन आया था उसको यूज, ये 1। देख सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, तो 2 बाहर आ गया, तो x प्लस 2, और फिर x का करेंगे तो 1, 2 का 0।
आया समझ में? तुमको आ गया ना? एक और क्वेश्चन लेते हैं फंक्शनल इक्वेशन का। सब जूम मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक। जिसको लाइव पढ़ना होगा वैसे हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, लेकिन जिसको लाइव पढ़ना होगा ना, लाइव में मज़ा हमको भी आएगा। काहे कि देख मेरे से भी कुछ मिस्टेक होगा तो तू लोग बोल सकता है। कैलकुलेशन तो मेरे बस की बात नहीं है, पता है तुम लोग को, ठीक। तो कोशिश करना है कि तू लोग लाइव ही आ जाए। हम बता देंगे सबको टाइम। सबका नंबर तो है ही मेरे पास ना, है ना? तेरा भी नंबर नहीं, देखते हैं बात करके हम सबको मैसेज कर देंगे। हाँ ऐप कर ले, जूम मीटिंग ऐप। जिसको लाइव पढ़ना है वो लाइव पढ़ना, रिकॉर्डेड पढ़ना होगा तो यूट्यूब पर सेम कंटेंट दिया रहेगा, लेकिन लाइव में हमको मज़ा आएगा। हाँ कहे कि बच्चा से इंटरेक्ट भी हो जाएंगे, तू लोग भी इंटरेक्ट हो जाएगा मेरे से। 4a+5 लिखा है तो 4a-2। अरे देख ना ये 5 उधर जाएगा ना। हाँ हम भी देखेंगे, तू भी देखेंगे, बस देखेंगे, बोलेंगे नहीं। जिसको बोलना रहेगा ना, एक माइक का बटन रहेगा, उस माइक को पॉज करना, उसको हाँ उसके बाद बोलना है। लेकिन लगातार बोलोगे तो किचिर किचिर हो जाएगा, तब बनेगा ही नहीं। ठीक, जहाँ पे लगे कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है वहाँ पे खट से कोई बोल देना, ठीक। करें स्टार्ट, मिटा दीजिए। चंद्रकांत आया हमें, वो लोग घर चल गई दोनों। क्वेश्चन मिटा देनी है इतना। नहीं समझे? अच्छा इसका नहीं, वो लोग का खराब ही है मार्क। ठीक, देख क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है कि log fx अपॉन 2fx अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बेस में दिया हुआ है 4 और ये बराबर है किसके? x के। तो हमसे क्वेश्चन वाले ने पूछा कि फाइंड f ऑफ 2010, फाइंड f ऑफ 2010 या कोई नया ले ले जो अभी करंट में चल रहा है। 2021 प्लस f ऑफ माइनस का 2020 बराबर क्या होगा? ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा है कि देख ये एक रिलेशन दिया हुआ है, इफ इतना बराबर इतना। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड f ऑफ 2021 प्लस f ऑफ 2000 माइनस का 20, है ना? तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ से क्या करने का कि हमको सबसे पहले fx पता चल जाए, तभी तो हम f ऑफ 2021 के ऊपर पहुँचेंगे या f ऑफ 2000 माइनस के 20 के ऊपर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले देख ये पता ना लॉग हटता है, तो ये पता लॉग वाली ये प्रॉपर्टी है, पता है कि लॉग x बेस b बराबर अगर a रहे तो x बराबर क्या होता है? b इधर जाता है और b की पावर a, ये वाला पावर में चल जाता है और ये इसका बेस बन जाता है। ये पता है ना? हाँ पता है तो सही है, नहीं तो नोट कर लेना, ठीक, नोट करके लिख लेना। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 ऑफ एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये बराबर क्या होगा? 4 की पावर x होगा। अब देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एफ एक्स
इंटू 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x एफ एक्स। अब देखिए यहाँ से एफ एक्स को इधर लिया, इस एफ एक्स को इधर ले आएंगे तो इधर इस एफ एक्स को जब इधर लाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स को जब इधर लाएंगे, सही है ना सब, सही है। जब इस एफ एक्स को इधर ले आएंगे तो देख ये आएगा 2f(x) और प्लस 4 की पावर x एफ एक्स बराबर क्या आएगा 4 की पावर x, सही है ना। अब यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो एफ एक्स कॉमन ले लिए तो एफ एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 4 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 की पावर x। यहाँ तक आ गए ना, आ गए ना। अब देख ये रिलेशन आया था तो एक रिलेशन तुमको बताए थे, याद है, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन कराए थे एफ एक्स बराबर नहीं था एफ ऑफ 1/40 प्लस एफ ऑफ 2/40 प्लस एफ ऑफ 3/40 किया था ना। तो इसमें क्या आया था कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आता था, 1 के बराबर आता था। और नहीं हो ना तो भी निकाल लेना कि देख x की जगह एक बार एफ एक्स डाल लेना और इसमें एक बार x की जगह 1 माइनस एक्स डालना, यही ना करते थे। तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आता था, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स ये बराबर कितना आता था 1 के। तो ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ 2021, यानी कि x की जगह क्या डाले 2021 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 2021, तभी तो माइनस का 2020 और ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के, याद है, ठीक। तो ये इतना होगा, हाँ आंसर 1 होगा। देखिए ये रिलेशन बता दी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, नहीं आता ना तो यहाँ से देख ले एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स डाल देंगे तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स करोगे ना तो ये 1 के बराबर आ जाता है। तो एक्स की जगह हम क्या डालें 2021 डालें, तो एफ ऑफ 2021 प्लस 1 माइनस 2021 तो माइनस का 2020 आ गया ना। अब देखो, अब चल फंक्शन का थोड़ा सा स्टार्टिंग अब लेते हैं, धीरे 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 सब बताते चल जाएंगे, ठीक। अरे फंक्शन का स्टार्टिंग कर देते हैं। ग्राफ वगैरह तो हम बहुत बता ही दिए हैं, नहीं करे राहुल स्टार्ट, इसको मिटा दे। सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले उससे एक रिलेशन बताए, तो अभी भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। कल कुछ हम रिलेशन बता देते कि उसमें डोमेन रेंज कोडोमेन किसको कहते हैं या इमेज प्री इमेज किसको कहते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि फंक्शन मेरा है, देख ए से बी में कोई रिलेशन रहेगा, ठीक। ए से बी में कोई रिलेशन रहेगा, वो रहेगा, वो हम देखेंगे कैसे होगा आगे, ठीक। मान लें कि इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5, इसका एलिमेंट 1 2 नहीं 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है। 1 का रिलेशन क्या है 6 के साथ, 2 का रिलेशन है 7 के साथ, 3 का रिलेशन है 8 के साथ, 4 का रिलेशन है 9 के साथ और 5 का रिलेशन है 10 के साथ, ठीक। तो देख जो सेट, जो पहला एलिमेंट क्या रहा, पहले सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 है ना। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे डोमेन, क्या बोलेंगे, इस सारे को क्या बोलेंगे डोमेन। डोमेन का दूसरा नाम क्या है प्री इमेज, ठीक। डोमेन का दूसरा नाम क्या है प्री इमेज, प्री इमेज। अच्छा जिसको तीर लगा, तीर किस किस को लगा है 6 7 8, इसको लगा है 9 10 को लगा है ना।
इस सारे जिस चीज़ को तीर लगा उसको क्या बोलेंगे? रेंज। जिस चीज़ को तीर लगा उसको क्या बोलेंगे? रेंज। अच्छा, बाकी जो बी के सारे एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? बी के सारे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? यानी कि देखिए ये है ना, ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे हम? कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक। अच्छा, रेंज किसके बराबर होता है? इमेज के बराबर। रेंज मतलब इमेज, समझा? मान लीजिए कि कोई फंक्शन रहेगा ए से बी, ऐसे रहेगा। ए का फर्स्ट एलिमेंट इस प्रकार से कोई रिलेशन रहेगा, ए का रहेगा मान लीजिए 6 के साथ 2 का रहेगा, 7 के साथ 3 का रहेगा, 8 के साथ 4 का, ऐसे। तो जिस जिसको तीर लगा उसको रेंज बोलेंगे। बी के सारे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। अच्छा, रेंज बराबर होते हैं किसके? इमेज के। और डोमेन, सेट ए के सारे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? डोमेन। और डोमेन किसके बराबर होता है? प्री इमेज। डोमेन का दूसरा नाम है प्री इमेज, बराबर नहीं होता है। मान लें कि तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इमेज ऑफ 4, तो 4 का इमेज क्या है? इमेज ऑफ 4 मतलब डोमेन ऑफ 4, सॉरी रेंज ऑफ 4, मतलब रेंज ऑफ 4 क्या है? 9, ठीक। यहाँ से समझ में है ना? 4 का किसके साथ रिलेशन है? 9 के साथ। अच्छा, तुमसे ये पूछ दे जाए कि प्री इमेज ऑफ 4 या फिर डोमेन ऑफ 4, ये किसके बराबर है? नहीं, प्री इमेज। अब देख, इमेज निकालना था तो इसका इससे देख रहे थे रिलेशन, तो हमको डोमेन निकालना था, इससे इसका रिलेशन देखेंगे। इसमें कहीं पे है 4 नहीं है, तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5, या फिर x मत लिख, सीधा लिख क्या? 5। अगर तुमसे ये पूछ देता कि प्री इमेज सही है ना स्पेलिंग? शायद सही है। प्री इमेज ऑफ तुमसे ये पूछ दे 7, तो प्री इमेज ऑफ 7 का प्री इमेज क्या है? 2, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि देख, अच्छा प्री इमेज ऑफ 7 का क्या है? 2 आया ना? हाँ, 11 का पूछेगा तो 5 नहीं है तो 5, ठीक। देख, f ऑफ 2, f में क्या रखें? x से जगह 2 डाले तो क्या आया? 7, ठीक। तो 2 बराबर क्या आएगा? f इनवर्स 7, ठीक। आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, तत्काल हमें टॉपिक बता रहे हैं, ठीक। समझ में आया ना? इसी को क्या कहते हैं? प्री इमेज ऑफ, अगर 2 7 पूछा होता तो प्री इमेज ऑफ 7 कितना है? 2 है। इमेज ऑफ 2 पूछा रहता तो 7 है ना? समझ में आया कि फिर से बताएं? बिना आया समझ में, ठीक। सेट इसको क्या बोलेंगे? और इसको प्री इमेज इसका निकालेंगे, इमेज इसका निकालेंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज ये देख रहे हो कि रेंज से तो हमेशा बड़ा क्या है? कोडोमेन। रेंज से हमेशा बड़ा है ना कोडोमेन, तो ठीक। रेंज क्या होता है? सबसेट होता है कोडोमेन का। तो ये भी लिख ले कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज का सारा एलिमेंट्स कोडोमेन में आ रहा है ना, ठीक। तो कोडोमेन क्या होता है? या तो रेंज के बराबर हो जाए या रेंज से बड़ा हो जाए, यही ना होगा? क्या कुछ भी रख सकते हो, वो अपने आप में रिलेशन कुछ ना कुछ देगा, ठीक। कुछ ना खुद वो रिलेशन दे देगा। वो जब स्टार्ट करेंगे ना फंक्शन अच्छा से तब बताएंगे। समझ में आ गया नहीं सर? अच्छा, जैसे यहाँ पे डोमेन लिखना रहता है तो डोमेन क्या लिखते हैं हम? तो मान लें कि तुमको डोमेन अकेले से लिखना है, तो सबसे पहले देख, सिंगल एलिमेंट को लिख रहे हैं तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे ना। करली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 लिखेंगे ना। 1 2 3 4 5 लिख लिए। ये क्या लिखे? डोमेन। अगर तुमसे पूछता है रेंज निकालने के लिए, तो रेंज क्या लिखते हैं? जिसको तीर लगा उसको रेंज लिखते हैं ना। तो रेंज मेरा क्या होगा? रेंज होगा 6
7 8 9 10 11 नहीं ना होगा? अच्छा कोडोमेन क्या होगा? 6 7 8 9 11 12। अच्छा रेंज का घर का नाम क्या है? 10 छूट गया था, लिख दे 10। रेंज का घर का नाम क्या है? इमेज, ठीक। और डोमेन का घर का नाम प्री इमेज, प्री इमेज। आया समझ में? सद्दाब आ गया? अच्छा वो बिस्लरी कैसा है पीछे वाला? सर ये क्या रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन? देख रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में आता है ना। जब सेट पढ़ाए थे तो बताए थे ना, ए का अगर सारा एलिमेंट बी में हो तो ए सबसेट होगा बी का। इसी तरह रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में आ रहा है तो रेंज क्या होगा? सबसेट होगा कोडोमेन का। समझा? अच्छा अब लिख वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा लिख, उतार तब तक हम पानी वानी का व्यवस्था करते हैं। लिख वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट यानी कि टेस्ट ऑफ फंक्शन लिख रहे हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक। लिख दे या लिख लोगे? लिख देते हैं ताकि जो नहीं लिखने वाला हो ना वो भी कम से कम लिख ले। लिख इफ एनी वर्टिकल लाइन, क्वेश्चन लिख वर्टिकल लाइन ऑफ, वर्टिकल लाइन क्या था? वर्टिकल का स्पेलिंग सही ना? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन टेस्ट, लाइन टेस्ट ऑफ फंक्शन। लिख लिख इसका नोट में, इफ एनी वर्टिकल लाइन, इफ एनी क्या लिखा लाइन के बाद? वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ फंक्शन, इफ एनी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कट ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन मत दे, ग्राफ ऑफ इक्वेशन होना चाहिए। ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ ऑफ इक्वेशन होना चाहिए एट वन पॉइंट। ग्राफ ऑफ इक्वेशन कट एट वन पॉइंट, देन इट इज फंक्शन, अदरवाइज नॉट, ठीक। देन इट इज फंक्शन, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे और वो किसी भी ग्राफ को अगर एक जगह कट कर रहा है तो वो फंक्शन होगा, और वह एक से ज़्यादा जगह कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसा कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि देख, सबसे पहले कि पहला एग्जाम्पल ये ले रहे हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर क्या होता है? पता है ना? है? अब कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, ग्राफ को कितने जगह कट किया? एक जगह। तो देन इट इज फंक्शन, वन सॉल्यूशन है, देन इट इज फंक्शन, ठीक। इट इज फंक्शन, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं हम, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसका ग्राफ पता है ना? पैराबोला ऐसे होता है, ठीक। अब देख वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, कितनी जगह कट किया? दो जगह। तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन। कोई वर्टिकल लाइन, हम अभी वर्टिकल लाइन टेस्ट बता रहे हैं, बताएंगे क्यों नहीं होता है सो। लेकिन देख कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ग्राफ को एक जगह कट करेगा तो वो फंक्शन होगा, अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करा तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक। जैसे कि अपने मन से कोई फंक्शन ले रहे जिसका नाम पता नहीं हमको, तुमको भी नहीं पता होगा। जैसे ये कोई फंक्शन है, ठीक। ये फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन है कि नहीं ये पहले बताओ। नहीं है, क्योंकि देख ना, अरे एक वर्टिकल लाइन की है ना, अब ग्राफ को तो एक से ज़्यादा बार कट कर दिया ना। देख ना, कोई भी वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर रहा तो फंक्शन नहीं होगा। समझ गया? जैसे y बराबर x,
बताएंगे y बराबर x, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, ग्राफ को कितनी जगह काट रहा है, एक पर y बराबर x एक फंक्शन है। इसी तरह y स्क्वायर बराबर 4x ये फंक्शन नहीं है, y बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक। जैसे y बराबर एक्स क्यू, y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ पता है ना, तुम देखे थे वीडियो ऑनलाइन, ये देख लेना, ग्राफ वाला वीडियो होगा, लेक्चर 6 या 5 होगा शायद, ठीक। y बराबर एक्स क्यू, तो y बराबर एक्स क्यू क्या होता है, ये लाइन होता है, ठीक। अब कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए या इधर कर दे, ग्राफ को एक ही जगह कट न कर रहा है, एक वर्टिकल लाइन एक ही जगह ग्राफ को कट कर रहा है तो ये फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा बार कट करता है तो फंक्शन नहीं होता, ठीक। नोट कर लो। है ना, फंक्शन है ना, हाँ। अरे एक वर्टिकल लाइन एक ही बार ना ग्राफ को कट कर रहा है, एक वर्टिकल लाइन 2 बार ग्राफ को कट कर दे तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख, एक वर्टिकल लाइन कितनी जगह कट किया, 2 जगह, तो फंक्शन नहीं है। लिख, अब मैं बताता हूँ, ये तो वर्टिकल लाइन टेस्ट था। एक नॉर्मली फंक्शन को हम पहचानेंगे कैसे, जब बाय मैपिंग, ठीक। बाय मैपिंग से कैसे हम फंक्शन को पहचानेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। मिटा दीजिए सारा, अभी भी दिक्कत है पूछ ले, कहीं अच्छा मोड है फंक्शन का, यही सब मोड फंक्शन में बच्चे को नर्वस करता है, ठीक। कहीं नहीं होगा, अरे एक वर्टिकल लाइन एक ही जगह ना कट कर रहा है, हम दो कहाँ कट गया, यहीं पर एक ही बार ना कट गया। अरे तो ये दूसरा वर्टिकल लाइन ना है, 2 वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन की बात करेंगे, ग्राफ को एक ही जगह कट करेगा तो ये फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा बार कर गया तो फंक्शन नहीं होगा। मिटा दे। अब लिख बाय मैपिंग, मैपिंग से हम कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, ठीक। तो सब जूम ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक। हम मिलेंगे जूम मीटिंग ऐप पे, या जिसको ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन भी जाएगा जूम मीटिंग ऐप पे, शायद कल से ही हम फ़ोन कर देंगे। तो देख बाय मैपिंग, हाँ बाय मैपिंग नहीं है बंद, नहीं सर नहीं बन रहा। पूछता, ठीक। देख बाय मैपिंग से फंक्शन को कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन है या नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ, 4 प्रकार के मैपिंग बताते हैं, 4 या 5 प्रकार के बनाते हैं, उससे पहले पहचान लेना, ठीक। एक ये मैपिंग हो गया, ये अलग मैपिंग है, ठीक। अब देख ब्लू मार्कर किधर का, देख मान ले कि देख फंक्शन देख, मान ले कि ये कोई ए है, ए भी छोड़ बाद में देखेंगे, इसमें 4 एलिमेंट है, ज़्यादा भी हो सकता कोई दिक्कत नहीं है, तत्काल हम 4 को लेके ही बनाते हैं, ठीक ठीक। इसमें भी कितना एलिमेंट है, 4 है, ठीक। तो हमको बाय मैपिंग से जब करेंगे, अगर इस प्रकार की मैपिंग मिल जाए, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो, पहले वाला का सारा एलिमेंट दूसरे वाले के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो फंक्शन हो, ठीक, फंक्शन होगा, ठीक। अब मैं दूसरा में देख रहा हूँ, मैं दूसरा में ये देख रहा हूँ, देख इसका सारा एलिमेंट इसके कुछ न कुछ एलिमेंट से रिलेटेड हो, और इसमें एक एलिमेंट बच गया तो भी फंक्शन होगा, इसमें एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इसमें अगर एलिमेंट बच गया तो भी मेरा फंक्शन होगा, ये भी क्या है, फंक्शन है। अब मैं दिखा रहा हूँ, स्पीकर को अच्छा तब तक नोट कर ले, नहीं तो मैं यहाँ दिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ आ रहा है ना सही, देख यहाँ देखता हूँ, देख ये है, ठीक। इसमें एलिमेंट एक बच गया ना, तो पहले सेट में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यानी कि सेट ऑफ डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। सेट ऑफ डोमेन में एक एलिमेंट बच गया, क्या लिखना, सेट ऑफ
डोमेन में एक एलिमेंट बच गया तो ये क्या होगा? नॉट फंक्शन। बच गया तो नॉट फंक्शन। ठीक, अभी 2-3 मैपिंग और करते हैं, तब तक नोट करिए। समझ गया? पहला मैपिंग क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, तो फंक्शन होगा ना फंक्शन। ए का सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो तो फंक्शन होगा। अच्छा देख, ए का सारा एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, लेकिन बी में कोई भी एलिमेंट, कितना भी एलिमेंट खाली रहे, कोई मतलब नहीं है, तो भी फंक्शन होगा ना। अब ए के एलिमेंट में, यानी कि सेट ऑफ डोमेन में, ए का एलिमेंट को क्या बोलते हैं? पहले एलिमेंट में डोमेन बोलते हैं। तो सेट ऑफ डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो फंक्शन नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट सेट ऑफ डोमेन में खाली जाता है तो फंक्शन नहीं होगा। समझा? ये बाय मैपिंग मेथड से है। अभी 2-3 और ड्रॉ करते हैं। आ गया? तुमको समझ में आ रहा होगा? मिटा दे। हुआ कुछ नहीं, बताएंगे छुट्टी के बाद। ठीक, करें। देख, अब ये सेट ऑफ ए लिए, ये सेट ऑफ बी लिए। ठीक, अब सेट ऑफ ए सेट ऑफ बी लिए। देख, ए का एलिमेंट बी के किसी 2 एलिमेंट से रिलेशन रख सकता है। मतलब देख, इसका इमेज ये भी, सॉरी, इसका इमेज ये हो जाए और इसका भी एक इमेज ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अगर देख, इसका सेट ऑफ डोमेन का एलिमेंट ना, सेट ऑफ कोडोमेन के कितना भी एलिमेंट से रिलेटेड हो, कोई मतलब नहीं, फंक्शन होगा। ठीक, लेकिन इसी में देख, सेट ऑफ डोमेन कोडोमेन का एलिमेंट इस 1 2 3 4 मान ली यहाँ। ठीक, इसका 2 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से इससे रिलेटेड ना हो। ठीक, तो फंक्शन नहीं होगा। चाहे ये पूरा भरा रहे, नहीं भरा रहे, कोई मतलब नहीं है। इसका 2 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले ना, सेट ऑफ कोडोमेन में खाली एलिमेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑफ डोमेन में पूरा भरा रहना चाहिए। और देख, इसमें सेट ऑफ डोमेन में भरा रहे नहीं रहे, मतलब इसका सेट ऑफ कोडोमेन का जो 2 एलिमेंट है ना, सेट ऑफ डोमेन के एक एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखना चाहिए। इसका 2 इसके एक से रख सकता है, लेकिन इसका 2 इसके एक से नहीं रख सकता है। फंक्शन पहचान लोगे ना? ठीक, मिटा दे। यही 4-5 था मैपिंग मेथड से समझने के लिए। पहला क्या था कि सेट ऑफ ए का सारा एलिमेंट सेट ऑफ बी से रिलेशन होना चाहिए। दूसरा क्या कि सेट ऑफ बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। तीसरा क्या था कि सेट ऑफ बी में कोई भी एलिमेंट खाली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन होगा। लेकिन सेट ऑफ बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं, सेट ऑफ ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक, अच्छा, तीसरा क्या है कि देख, ए का, यानी कि ए का जो एलिमेंट है ना, इसके 2 एलिमेंट, ए का देख, बी का एलिमेंट उसके 2 एलिमेंट्स, ए के 2 एलिमेंट से रिलेशन रख सकता है, लेकिन इसका 2 एलिमेंट, ए का बी का 2 एलिमेंट ए के एक एलिमेंट से रिलेशन नहीं रख सकता है। ठीक, हाँ, बाय मैपिंग मेथड से इतना ही है। आज के लिए इतना है सर। नहीं, थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं। अब लिख फंक्शन, लिख, सॉरी, टाइप्स ऑफ फंक्शन लिख। टाइप्स ऑफ फंक्शन, बस टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे, 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे। हाँ 4 गो था, लेकिन हम ज़्यादा पढ़ा देंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन लिख। ठीक, मिटा दीजिए वो 1 ऑन टू, ये सब नहीं, दूसरा चीज़ हम बताएंगे। वो 1 ऑन टू बाद में बताएंगे। वो तो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ये बात सबको समझ में आया ना? दिक्कत नहीं ना होगा? कैसे, क्या क्या था पहला बताओ, पहला क्या था? कॉपी देख के ही बताना, कोई दिक्कत नहीं। का एक होगा,
सब में कोई एक का एलिमेंट था, बी का पहले में हम बोले क्या थे, डायलॉग याद रख लेना। वो डायलॉग क्या आता है? पहले एक का सर डोमेन का जो कोई भी पॉइंट होता है इमेज से मतलब मिलना चाहिए, उसमें कोई खाली नहीं रहना। ठीक, डोमेन में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक, दूसरा में दूसरा दूसरा सर इमेज में डोमेन का मतलब रेंज में सर खाली हो सकता हाँ, है। कोडोमेन बोलते हैं, रेंज नहीं, कोडोमेन। जिसको तीर लगता है उसको रेंज बोलते हैं ना। कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली जाए कोई दिक्कत नहीं, वो फंक्शन होगा। सिर्फ रेंज का पूरा डोमेन का पूरा एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी कि तीर उससे लगना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या था? तीसरा में डोमेन में सर एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। चौथा ये है कि कोडोमेन का नाम, देख डोमेन का दो एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ठीक, तो फंक्शन नहीं होगा। चौथा में क्या है? अरे इसमें कैसे? हाँ, इसमें फंक्शन होगा। डोमेन का दो एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से रिलेशन है तो फंक्शन होगा। और इसमें क्या करते थे? कोडोमेन का दो एलिमेंट डोमेन के एक एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखना चाहिए तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, 2 मिनट और अब लिख टाइप्स ऑफ फंक्शन। बस थोड़ा टॉपिक दे रहे, बस टाइप्स ऑफ फंक्शन। देख, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक, देख टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब आइलेट। हाँ, बताते आइलेट। आइलेट क्या है? आई से इन्वर्स फंक्शन, ठीक, जो आगे पढ़ेंगे इन्वर्स चैप्टर में। दूसरा एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक, जो कि पढ़ चुके 11th में, लगभग 10 क्लास पढ़ाए होंगे लॉग। ठीक, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, ये भी पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़े हो ना। और टी से ट्रिगोनोमेट्री, जो कि 40 दिन पढ़े हो, क्या ट्रिगोनोमेट्री, ठीक, जो भी ये लिख देना। ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देख, ये दो फंक्शन बट गया। पहले एक में आया अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरे में क्या आया? ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब देख, ट्रांसीडेंटल फंक्शन में क्या आता है? अलजेब्रिक में सिर्फ ए को छोड़ दे, बाकी सारा ट्रांसीडेंटल फंक्शन में आ जाते हैं। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन में क्या आएगा? आई एल टी ई, ये सारे किस में आते हैं? इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रांसीडेंटल फंक्शन के पार्ट है। ठीक, अब देख अलजेब्रिक फंक्शन में क्या आते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन के भी कुछ कुछ पार्ट है। एक पार्ट में क्या आता है? पॉलिनोमियल आता है ना, पॉलिनोमियल। अलजेब्रा में आता है ना पॉलिनोमियल। ठीक, दूसरा में क्या आता है? इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। तीसरा में क्या आता है? रेशनल फंक्शन। चौथा में पीस वाइज फंक्शन। पीस का स्पेलिंग एक मिनट में देखने दे, पीस वाइज फंक्शन। ठीक, पीस बाय फंक्शन। अब देख, पीस बाय फंक्शन के भी कुछ पार्ट हैं, ये सारे आगे पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन पढ़ चुके हैं ना, मॉडुलस फंक्शन, जिसके बारे में हम जानते हैं, सही से जानते हैं ना मॉडुलस फंक्शन के बारे में। उसके बाद क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी पढ़े हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में भी पढ़े हो ना, कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़े हो। उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ये भी थोड़ा पढ़े हो, जब 11th में उनको यूज पढ़ा था, बाइनोमियल में भी पढ़ा था, और शायद किस में, जब हम लॉग पढ़ाए तो उसमें भी पढ़ा था। उसके बाद क्या था? और डिफाइन फंक्शन, इसके अंदर क्या आता है? पीस वाइज फंक्शन में डिफाइन फंक्शन। ठीक, ये सारा पढ़ेंगे हम। और डिफाइन फंक्शन ऐसे पढ़ चुके हो कुछ कुछ, जैसे कि देख क्वेश्चन किए थे ना, तो बोलते थे नहीं कि n इतना से बड़ा है तो ये फंक्शन लग रहा है, n इतना से छोटा है तो ये फंक्शन लग रहा है, याद है ना। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट पढ़ लिए, डिफाइन फंक्शन पढ़ लिए, और एक और आता है, एक और क्या है? सिग्नम फंक्शन। ठीक, ये सारा एक टॉपिक बनेगा, सिग्नम फंक्शन, ये सारा पढ़ेंगे। नोट करना, नोट कर ले, कोई काम का नहीं है। इसे सर क्या बोले? किसको? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स वाला ग्राफ पढ़े थे ना, या ई की पावर माइनस एक्स वाला ग्राफ पढ़े थे। नोट कर ले, नहीं तो कोई काम का नहीं है। ठीक,
सब के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा सब जानते हैं, उतना ही काम का है। इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे, कहीं काम का नहीं, लेकिन तब पर भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लेंगे। रेशनल के बारे में भी कोई काम का नहीं है। बस मॉडुलस फंक्शन पढ़ चुके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है, और क्या कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे, और इधर क्या है पीस वाइज फंक्शन में मतलब डिफाइंड फंक्शन के बारे में जानते सब चीज़ है, बस ये अलग से थोड़ा पढ़ लेंगे।